एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो पूरे 2 दिन के बाद आप लोगों से मिल रही हो। हालत 2 दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक्चुअली मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में शेयर किया था ना, भी मैंने योगा क्लास अटेंड की है। तो उसमें क्या है, थोड़ा पेन होने लगे थे। पहले दिन मुझे दिक्कत नहीं है, वो आप लोगों से व्लॉग शेयर कर दिया था। दूसरे दिन तो उसके बाद थाइज़ में बहुत ज़्यादा पेन रह रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी चलने फिरने में। तो मैं बहुत थकावट की वजह से मैंने ना एडिटिंग की, ना ही मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाई। मुझे ये था भी एक बार बॉडी सेट हो जाए, क्योंकि इससे 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले मैंने ना जिम ज्वाइन किया था। तो उसके बाद अगर कोई फिजिकली एक्टिविटी मैं कर रही हूँ तो अभी कर रही हूँ, तो बॉडी को थोड़ा सा देखिए ट्रॉमा में आ जाती है, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो जिस वजह से ये 2 दिन मैंने बड़े मुश्किल से निकाले। पहले दिन तो पता नहीं चला, दूसरे दिन तो मेरे थाइज़ में पेन थी। तो चलिए, कुछ नहीं होता, जो थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा कुछ काम करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बॉडी को ये चीज़ें दिक्कत आती ही आती है। और यहाँ पे फटाफट से मैं लग गई हूँ खाना बनाने, और जैस्मिन स्कूल जा रही है इसको। अच्छा, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना हमें दोनों बच्चों को मैनेज करने में। एक्चुअली वैसे कोई दिक्कत, वो तो हमें पता ही था, मेंटली प्रिपेयर थे। अगर वहाँ से हम जैस्मिन को स्कूल से हटाएंगे तो हमें ये दिक्कत आएगी ही आएगी टाइमिंग में। तो मगर हाँ ना, देखिए मैंने जिम बोल रही हूँ, योगा क्लास ज्वाइन की हुई है ना, तो पेन हो रही, जिस वजह से मैं जल्दी काम नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो नॉर्मल डेज में आपने देखा होगा, फिर मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। आज तो मैं 2 घंटे पहले ही उठी थी, फिर भी पूरे टाइम। देखो, ये स्कूल में भी ये लेट ही जाती है। आज सेकंड डे, आज भी लेट। तेल भी नहीं लाया। मेरे तो जवाक ही कमले ने। हाय गाइस। सो फाइनली जैस्मिन जा रही है। अरे टाइम हुआ पड़ा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो ये 7:45 का इसका हो गया। 8:15 बजे बेटे को छोड़ने जाना है। अरे भाग दौड़ होने लगी है। तो मैं काम सुबह जल्दी कर ही नहीं पा रही थी, नाले इतना जल्दी मैं उठी थी, फिर भी मुझे दिक्कत आई। तो मैंने बेटी को करेला देके ना वो स्कूल भेज। सच बताओ, आज इन फलियों की वजह से ना इतना ज़्यादा लेट हो गई हूँ। इसे कट करने में इतना टाइम लग गया। अभी 15 मिनट में सब्जी बना के बेटे के लिए रोटी रेडी करनी, और साथ के साथ हस्बैंड के लिए भी। और सच में थोड़ा हेडिक होने लगा इस चीज़ का भी है ना, टाइम मैनेज करना। 6:30 बजे लगी थी कट करने, देख ली 7:30 7:15 बज गए। फिर जैस्मिन के लिए फटाफट से मैंने रोटी रेडी की। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है। तो सब्जी कट करने में ही टाइम लग गया। मैंने सुबह सुबह गलत सब्जी सिलेक्ट कर ली। फिर मैंने हस्बैंड को उठाया और मैंने बोला भी ऐसे करो, आप फलियाँ कट करनी शुरू करो, तब तक मैं लहसुन प्याज आलू को तो छीलती हूँ। सच में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना। तो चलिए, हस्बैंड मेरी हेल्प कर दी थी, मगर बेटी बोल रही थी मम्मा रहने दो, मुझे तो करेला ही दे दो, और करेले आज ख़राब नहीं होता है। तो वो उसके वैसे भी फेवरेट है, तो वो करेला ले गई थी। फटाफट से फिर मैंने तड़का लगाया। अच्छा, उसे 7:45 बजे भेजना होता है और बेटे को घर से 8:15 बजे। तो देखिए, यही मेरे पास टाइम होता है। इतना भी जब मैं मैनेज कर लूँ फटाफट से, तो मैंने फटाफट से मैंने बनाई सब्जी। और वैसे तो देखिए, स्कूल हमारे यहाँ पे ना 7 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा भी कितने मिनट पहले घर से चले। 7 मिनट लगते हैं, मगर अभी थोड़ी रोड ख़राब है तो 10 मिनट 11 मिनट के करीब टाइम लगता है। तो जैसे हस्बैंड है ना, जेंट्स तो देखिए थोड़ा फास्ट चला लेते हैं, उनको पता नहीं क्या रोड से दिक्कत नहीं होती। मैं बड़े आराम से चलाती हूँ। हस्बैंड तो 5 मिनट में छोड़ के आ गए थे। तो या मैंने फिर सोचा भी इतना कम टाइम, मगर मैंने अपना देखा तो 7 मिनट लगते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ना, मतलब मैनेज करने में सुबह और दोपहर के टाइम में थोड़ी मुश्किल आ रही, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। बेटी ने स्कूल चेंज किया और दोनों के स्कूल ऑपोजिट साइड है। हमने दूसरे बेटे को दूसरे बेटे को क्या बोल रही हूँ, बेटे को नहीं हटाया, एक बच्चे को ही हटाया। जैस्मिन ही अभी है ना पंजाब में लगी है खालसा स्कूल। तो हमारे यहाँ पे बहुत नज़दीक है, हमने वो हटा के लगाया। तो रीज़न क्या होगा वो मैं आने वाले टाइम में है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगी भी हम लोगों ने अपनी बेटी को क्यों हटाया, क्या रीज़न था। मगर मेन जो मुझे है ना जैस्मिन की सबसे बढ़िया बात लगी थी, जब स्कूल के लिए है ना टीचर घर पे आ रहे थे भी बच्चे को मत हटाओ, तो जैस्मिन ने एक चीज़ बोली थी, मम्मा किसी भी स्कूल का स्टैंडर्ड स्कूल से नहीं होता, वहाँ के स्टूडेंट और टीचर से होता है। तो मैं इस स्कूल में नहीं लगना चाहती, बस उसकी ये एक बात थी। तो ये डिसीज़न भी उसी का है, भी उसने स्कूल से हटना है। तो ये जब मैंने टीचर को बात बताई, टीचर को इनके है ना जो पहले वाले स्कूल, उनको लग रहा है शायद हमने है ना, ये हमारा डिसीज़न, अभी हम बच्चे को हटा रहे हैं, अभी 10th तक करा लिया, आगे क्यों नहीं करा सकते। तो वैसा बात नहीं है, हमारे बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोली है ना, भी किसी स्कूल का भी स्टैंडर्ड, क्योंकि वो आके हमेशा यही बोल रहे हैं आपने इतने बड़े स्कूल में पढ़ा है, एक स्कूल का स्टैंडर्ड होता है, आपके बच्चों का स्टैंडर्ड है। आप अगर उसे पंजाब बोर्ड में लगा दोगे तो वो हाफ सरकारी होता है, तो आपको दिक्कत आएगी, बेटी को दिक्कत आएगी।
तो ये चीज़ें जब उन्होंने बोली ना, तो मेरी बेटी ने एक बात ही ये बोली थी भी किसी भी स्कूल का स्टैंडर्ड स्कूल से नहीं होता, उनके स्टूडेंट और टीचर से होता है। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, तो उस वजह से देखिए मेरे से मेरा इतना प्यारे वाला जग, जो ब्लू कलर का जग था, सेलो का कंपनी का था, वो मैंने कैंटीन से लिया था, और मेरा इतना दुख हो रहा है वो गिर गया। एक्चुअली गिरा भी कैसे, एक तो देखिए इतनी ज़्यादा मुझे आज है ना भाग दौड़ हो गई, थकी भी हुई, थाइज में पेन भी हो रही है। तो मैंने ना सामने जो आप देख रहे हो बर्तन वाला रैक, वहाँ पे रख दिया। भी मैं बनाने जा रही थी हस्बैंड के लिए शेक, और मुझे ये था भी चलो वो सैंडविच खाते हैं ना, मुझे बोल रहे अभी है ना मुझे ग्रिल सैंडविच बना के दिया करो, हमारे पास है तो तुम बनाती क्यों नहीं। और एक ब्रेड बनाने के लिए क्या सैंडविच मेकर निकालूं, मैं तो उनको तवे पे बना देती हूँ। फिर है ना जब नीचे जग गिरा ना, तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ। अभी सुबह सुबह मेरा नुकसान हो, एक तो 1 लीटर के करीब, 2 लीटर के करीब दूध भी गिर गया, सॉरी, दूध गिर गया। और उसके बाद देखिए पूरा मुझे है ना 2 से 3 बार झाड़ू निकाल के अच्छे से है ना कांच को इकट्ठा करना। मैंने फिर सारा धोया, क्योंकि मुझे ये है जब हाउस हेल्पर आएगी फिर उसके हाथ में कांच ना लग जाए। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी, और अभी तक हस्बैंड गए नहीं है, क्योंकि मुझे भी किचन में काम करने में दिक्कत आ रही थी, किच किच की है ना कांच की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने सारा किचन अपना धोया। इसी बीच मैंने हस्बैंड को बोला भी मुझे नहीं पता, अगर आज रोटी बनी तो ठीक है, नहीं तो सॉरी आप रहने दो, भी मुझे किचन भी तो क्लीन करना, इतना बड़ा मतलब नुकसान हो गया। तो बोल रहे थे कोई बात नहीं, जग को क्यों रो रही हो, मैं तुम्हें जग कैंटीन से और ला दूंगा, वहाँ पे बड़े पड़े होते हैं। और मैंने बोला अभी महंगे वाला जग मुझे नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पे ना 150 का कांच का ये जो वाला जग देख रहे हो 150 का, वो काफ़ी हैवी है। मैंने हस्बैंड को बोला इससे बढ़िया मुझे ये 2 जग ला दो, तो मुझे यार अभी महंगे वाला जग नहीं चाहिए। वैसे तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, वो टूट मेरी गलती से ही टूटा है। मैं एक्चुअली थक भी इतना गई हूँ, और वीडियो मैंने फास्ट की, इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा भी बहुत फास्ट फास्ट काम कर रही हूँ, क्या थकी होगी, मगर थकावट तो है। देखिए जिस वजह से मैं बहुत धीरे काम कर रही हूँ, और थोड़ा ना मतलब दिमाग भी थोड़ा बिजी है। अभी हाँ अभी हस्बैंड को भेजना है, बेटे को भेजना है, हस्बैंड का ये चीज़ रेडी कर दूँ, तो उस वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हस्बैंड ने जो भी टेस्ट किए थे मैंने आप लोगों को बताया, भी उनका ना थायराइड कम हो गया, लो थायराइड हो गया। तो मतलब हस्बैंड ने फिर है ना, मतलब जैसे वो हस्बैंड लोग देखिए बात करते रहते हैं, डॉक्टर से बात हुई क्या मुझे नहीं पता, मतलब उन्होंने बोला भी हम है ना पिछले 3 महीने से सेंध नमक कंटिन्यू है ना मतलब यूज़ कर रहे थे, तो इस बार उन्होंने टाटा का लेके आए ताकि हमें आयोडीन मिल पाए प्रॉपर तरीके से है ना, मतलब उन्होंने दूसरा नमक ला के दिया, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता था। अभी देखिए दालें तो नहीं बना रही हूँ, मगर आलू भी नहीं खाने होते, इसमें छिलकी वाली चीज़ आ गई आलू। तो हस्बैंड चले गए हैं, देखिए ये पानी यहाँ पे है ना खड़ा हो गया, मैं इसे बाद में निकाल देती हूँ। और बारिश हो रही है देखिए, और हस्बैंड जा रहे हैं गाड़ी में, बाबूजी गाड़ी में जाएंगे, बोल रहे बारिश हो रही है। और मुझे लगता है आज योगा का क्लास में नहीं जा पाऊँगी, अगर बारिश हो रही होगी तो वही बच्चों को लेने 1:30 बजे 1:45 बजे जाऊँगी बच्चों को लेने ही। तो फिलहाल तो देखिए मौसम अच्छा हो गया, चलो हस्बैंड भी अभी जाते हैं। तो उसके बाद हस्बैंड को मैंने ऑफिस भेज दिया। बारिश शुरू हो गई थी तो हस्बैंड गाड़ी में गए हैं, तो क्योंकि देखिए वो भीग जाते अगर ऐसे जाते, तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे ये था भी आज योगा क्लास पता नहीं जाया जाएगा कि नहीं, मगर बारिश का क्या हो रहा है एकदम से इतनी ज़्यादा आ रही है, 10 मिनट में शांत होकर बैठ जा रही है बारिश के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो बारिश की वजह से ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो मैंने फटाफट से खाना वगैरह अपना खा लिया, हस्बैंड चले गए, फिर मैं लग गई थी अपने काम करने के लिए। और मुझे अभी इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा भी हस्बैंड क्या खा सकते क्या नहीं, मगर सब्जियों में ज़्यादातर जो भी सब्जी आती है उसमें आलू तो डलते ही हैं। तो जैसे अभी हस्बैंड शिमला मिर्च भी लेके आए थे, आलू शिमला मिर्च बनती है, तो फिर मैंने ना हस्बैंड को बोला जा तो मुझे 2-2 सब्जियां बनानी पड़ेगी, एक सब्जी वैसे भी कुछ भी खा, हस्बैंड का तो वो बोल रहे थे मुझे तो घास फूस भी दे दो, मैं तो वो भी खा लेता हूँ, क्योंकि उनको जिम्स की वजह से आदत है। जैसे मुझे अकेली अगर शिमला मिर्च खानी पड़े मैं नहीं खा पाऊँगी, मगर वो बोल रहे थे ऐसा करना मुझे है ना हल्का सा प्याज डाल के तो शिमला मिर्ची थोड़े से बना के दे देना, मैं वही खा लिया करूँगा। तो फिलहाल तो उसी हिसाब से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। वो बाकी अपना डाइट चार्ट बनाएंगे ना प्रॉपर, मुझे तभी पता चलेगा क्या खाना क्या नहीं। और मुझे कुछ चीज़ों का तो पता नहीं भी ये छिलके वाली है ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो
तो जिनका थोड़ा सा आइडिया वो मैंने अवॉइड कर दिया। जहाँ मैं 2 सब्जियां बनानी अभी शुरू करूँगी तो समझ में नहीं आ रहा मतलब किस तरह से मैनेज करेंगे। और सुबह का फ़िलहाल तो हमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है, बेटी को पहले छोड़ने जाना होता है फिर बेटे को, मगर धीरे धीरे वो भी रूटीन में आ ही जाएगा। तो हाउस हेल्पर आ गई थी। वैसे तो देखिए मैंने किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था और मैंने उनको बोला है भी जब है ना यहाँ पर तो अच्छे से है ना आप पोछा लगा लो, जब किचन में लगाओगे तो है ना मतलब अच्छे से मतलब लगाना, थोड़ा हल्के हाथों से लगाना। और जो पोछा है ना उसको भी अच्छे से मत निचोड़ना ताकि कोई कांच का टुकड़ा बीच में ना हो। तो बड़े ध्यान से उन्होंने पोछा लगाया तो उनको 1-2 ही कांच मिले। वो बोल रहे थे भाभी हमें ज़्यादा कांच नहीं मिले। तो आज जैस्मिन की एडमिशन भी करवानी थी तो हस्बैंड पेमेंट देख के नहीं गए। तो मैंने सोचा चलो बिना मैडम आज अपना पिगी बैंक खोलते हैं। तो ये बेटा तो इसमें अभी पैसे नहीं रखता, वो सेविंग नहीं करता क्योंकि हमने बेटे को देना बंद कर दिए पैसे। नहीं तो हर मंथ उनको ना पॉकेट मनी मिलती तो वो सेविंग करते थे। आजकल क्या वो निकाल लेता था। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और मैं सच बताऊँ आज मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया और थक भी गई। किचन का काम छोड़ के जा रही हूँ, वो काम मैं आके करूँगी, बाकी तो घर का काम हो गया। हाउस हेल्पर भी आ गई थी। अभी पहले मुझे जाना है क्योंकि आज जैस्मिन का हमें डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं स्कूल में, वो फोटोकॉपी करानी है, इसकी एडमिशन भी करानी है, मुझे वो एडमिशन कराने जाना है। और सुबह याद नहीं रहा तो मैंने अपना पिग्गी बैंक खोला तो उसमें से पैसे निकाल के अभी मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि एडमिशन आज करवानी ज़रूरी है। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों को बाद में, बाय। तो योगा क्लास से मैं सीधा देखिए 1:30 बजे के करीब मेरी है ना योगा क्लास ख़त्म होती है। तो उसके बाद मैं जैस्मिन के पास पहुंचती हूँ 1:45 बजे और वहाँ से बेटे को उठा के फिर मैं 2 बजे पहुंचती हूँ दूसरे स्कूल। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग घर पे पहुँच गए हैं। ये कैसे भीगा आज ये बताएगा। हाँ इसने अपनी 2 फ्रेंड्स बना ली और इसकी आज मैंने एडमिशन करा दी है। और अभी इसकी यूनिफॉर्म लेनी है, बुक्स लेनी है। हाँ और वो यूनिफॉर्म सिलवानी पड़ेगी, सलवार सूट। पूछने तो बड़ी सोना है, कुछ इतनी गंदी लग रही है ना सच्ची। यार खुद भी नहीं कुड़ियां थोड़ी चुन्नी प्रॉपर से ना कि वो करके आओ सेफ्टी पिन ना उन्होंने ते वो लगवाया होते बीच नहीं बांधी उतनी रख दिया। अरे बारिश की वजह से बहुत ज्यादा भीग गए हैं तो वो ना। सर्दियों में भी बर्तन क्लीन करने वाली नहीं, वो मैं दोपहर के बाद देखोगे मैं सोने वाली, मैं खाना भी नहीं खाना। खाना हाँ ये ज्यादा भीग गया, ये पता नहीं क्यों इतना भीग गया। चलो कपड़े चेंज करो। और ये जैस्मिन का सेकंड डे था और वही अपनी वो पूरी स्टोरी सुनाती हुई भी मम्मा कौन सी कैसी है वहाँ पे मुझे लग रहा है। हाँ इसे टीचर बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो बोल रहे मम्मा भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ इसे अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें इसे मतलब लगा भी हाँ नहीं मम्मा बहुत अच्छी चीज़ें भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है भी जो लोग बोलते हैं ना भी पंजाब बोर्ड का स्टैंडर्ड नहीं है, या जो हाफ सरकारी स्कूल होते हैं उनका कोई है ना स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो बोल रही थी मम्मा मुझे वैसे फ़िलहाल इसको ऐसा कुछ नहीं लगा, इसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बताया इसको सैंडविच आ गया और मैडम हर दूसरे तीसरे दिन सैंडविच बना रही है। मैं तो खा खा के हो गई बोर। तो मैंने बोला ये मेरा लास्ट है, इसके बाद 1 हफ्ता सैंडविच नहीं बनाओगी। तो बोल रही थी मम्मा एक चीज़ तो आई है वो तो बनाने दो, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे मैं फटाफट से फिर मैंने बर्तन क्लीन किए, किचन को अभी क्लीन कर लूँगी। और मेरा मक्खन बनाने वाला था, मैंने वो मक्खन बनाया और यहाँ पे इसकी वो स्टोरियाँ चल रही हैं, मम्मा ऐसा हुआ मम्मा वैसा हुआ। और देखिए मैं बर्तन अभी क्या है देखिए इतना टाइम नहीं होता, 12:30 के करीब मुझे घर से जाना होता है। तो 10:30 तो हस्बैंड ही घर से जाते हैं, आप लोगों को पता है। इसी बीच खाना भी खाना फटाफट से, फिर मुझे बाकी घर के काम करने, तो अभी बर्तन क्लीन नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने सोचा भी चल मैं छोड़ के चली जाऊँगी, जैसे ही स्कूल से आती हूँ तो आके सबसे पहले बर्तन क्लीन करती हूँ। मगर थकावट होती है क्योंकि अभी 2 दिन ही हुए मुझे भी है ना योगा क्लास अटेंड किए हुए, तो मैं भी इस वजह से थक जाती हूँ। तो फिर मैंने रख दिए भी चल मैं जब उठूँगी तभी मैं क्लीन करूँगी। और मेरा ब्लेंडर से एकदम से वो उसका ना वो लॉक होता वो निकल गया, पता नहीं मैंने ज़्यादा जोर लगा दिया। जैस्मिन बोल रही थी आप योगा क्लास जाते हो या जिम जाते हो, पता नहीं आज चल रहा है अच्छा खासा चल रहा है, मगर वो निकल गया उसके बीच में से। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं उसे दोबारा से ठीक करवाऊँगी। और यहाँ पे फिर मैंने लग गई थी बर्तन वगैरह मैंने क्लीन किए। देखिए ये शाम का टाइम था और उसके बाद मैंने रोटी बना के रख दी क्योंकि मुझे ये था अभी तो मैं काम कर रही हूँ, खड़ी थी किचन में, मैं बना के रख देती हूँ। ऐसा ना हो भी है ना भी मैं एक बार अंदर जाके लेट गई तो मेरे से काम नहीं होगा। देखिए भाई इस वजह से मैंने खाना भी बना लिया फटाफट से। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ खाना रात के लिए। सुबह से फुल डे ब्लॉग हो गए, ये सुबह से लगी हुई हूँ, मगर आज मुझे सेकंड डे ज़्यादा थकावट हो रही है, थाइस में पेन हो रही है। और सच में बर्तन अभी क्लीन किए हैं थोड़ी देर पहले। माटी तो कह रही थी कि ना आपके ऊपर भारी पड़ गया ये तो नहीं मगर वो हाल नहीं है, उतना बुरा नहीं है। हाँ मतलब थकावट हो रही है, मतलब जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर नीचे आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और आज मैंने
आज जितनी भी एक्सरसाइज हुई ना पेट वाली हुई, तो उस वजह से पेट में भी थोड़ा सा दर्द हुल्ला है। हुल्ला है तो ये दिक्कत है, तो मैं इसके बाद कंटिन्यू नहीं ऐसे करूंगी। जिम में चला गए हालत खराब हो गई है। या- नहीं, योगा ज्यादा बढ़िया। या फिर ओवर अगर अब डांस मैंने होना अपने है वेट भी देखना कितना है, कितना होगा मेरा वेट। आप लोग भी आइडिया लगाइएगा। मैं अभी नहीं बताऊंगी कितना, क्योंकि मैंने चेक भी नहीं किया। मेरा भी guess करना, मेरा आज भी। से 4 साल तो मुझे यूट्यूब पे, उसे 2 साल पहले 6 साल, हाँ 6 साल पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो 2 साल के जिम ज्वाइन किया था मैंने, तो तब मेरा लास्ट वेट था 79। तो अभी क्या है, 70 से ऊपर, 79 से ऊपर होगा या इससे कम होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो का करती है बाय बाय। मेरा भी थकावट guess होगी कर रही बहुत हो, ज्यादा। मेरा भी। दोपहर को नींद भी नहीं आई, वैसे सो रही थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, क्यों पता नहीं क्यों। तो बारिश जिस वजह से पड़ रही अभी है। हम खाना वगैरह खा के सो जाएंगे। बाय बाय, गुड नाइट। गाइस बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। हमारे स्कूल में भी ना हवाएं चल रही होती हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती होंगी संडे। सो या गाइस दिस वाज माय ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।